मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। नौजवान तबका आता है ना कि मेरे से कहता है मुफ्ती साहब मेरी सेटिंग चल रही है, दुआ करें। ये बहुत हो रहा है लड़कों में। मैं उनसे कहता हूँ मैं दुआ करता हूँ, अगर ये आपके लिए अल्लाह के इल्म में बेहतर है तो मिल जाए, बेहतर ना है तो ये ना मिले, जो बेहतर है वो मिले। नहीं बस मुझे यही चाहिए। तू भाई हमारा बाप बन के आया हुआ है हमें समझाने के लिए, या तू अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है? अल्लाह का इल्म कामिल है या आपका कामिल है भाई? अल्लाह का इल्म कामिल है या आपका कामिल है? तो आप अल्लाह को क्यों समझा रहे हो कि मुझे यही चाहिए? अल्लाह कह रहा है कि भाई तू मुझ पे छोड़ दे, मैं तेरा बेहतर करूंगा। नहीं अल्लाह तू मुझ पे नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो कर तू। इसका मतलब आप अल्लाह से आगे निकल रहे हो। और बाज लोग इसमें 1.5 होशियार है, 1.5 होशियार। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं आप ये दुआ करें कि ये मिले। मैं कहता हूं यूं दुआ मांगो कि अगर बेहतर है तो मिल जाए। कह रहे नहीं अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मैं कह रहा हूं हाँ, यही सबसे बेहतर भी बना दे। होशियारी देखो, यही चाहिए। अगर अल्लाह के इल्म में ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह से कहो कि अल्लाह तेरे पास ताकत कुदरत तो है, इसको सबसे बेहतर भी तू बना दे, और यही चाहिए मुझे हर कीमत पे, सबसे बेहतर भी यही बन जाए। दुआ का ये वाला जो स्टाइल है इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इसलिए उलमा कहते हैं दुआ में मकसद को फोकस किया जाएगा, जरिया मकसद को फोकस नहीं किया जाएगा। ये दुआ मांगना कि अल्लाह मुझे मालो दौलत दे दे, गलत है। जायज है लेकिन मकरूह है, नापसंदीदा है। ये दुआ मांगो अल्लाह मेरे रिस्क में कुशादगी अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। आप पैसे को मकसूद बना लिया, आपके पास मालो दौलत आई, खर्चे इतने हो गए कि फिर आप माइनस में जा रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसी मालो दौलत का? या दौलत आ गई उसी हिसाब से टेंशनें भी आ गई। बाज लोगों के पास बहुत दौलत है लेकिन टेंशन उस दौलत से ज्यादा। तो मकसद तो दिमाग को रिलैक्स करना है ना, तो अल्लाह से रिलैक्सेशन मांगो ना। अल्लाह से ये मांगो अल्लाह मुझे आसानी की, आफियत की जिंदगी दे। अब तेरी मर्जी है गुर्बत में दे या दौलत में दे, मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए, इज्जत वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी चाहिए। लेकिन नहीं, नोट मकसूद है, नोट। इसका मतलब आप दुनिया की मोहब्बत के आशिक हो, आपको नोटों से दिलचस्पी है। नोट से जो मकसद होता है उससे आपको दिलचस्पी बोलो नहीं है। तो नोटों से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करते। तो अल्लाह से ऐसी चीज क्यों मांग रहे हो जो अल्लाह को खुद पसंद नहीं है? नोट से मोहब्बत तो कारून को थी। हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म ने कहा कि मुझे हर महीने इतना वजीफा चाहिए। हजरत ने फरमाया इतना वजीफे के बजाय आपकी तमाम बेसिक जरूरतें मदरसा पूरी करेगा, वजीफा रहने दो। जितना हम वजीफा देंगे उसमें पूरी शायद ना हो सके। उसने कहा नहीं मुझे पैसे चाहिए। हजरत ने किक आउट किया उसको, निकलो यहां से। ठीक है ना? फरमाया इसके दिल में माल की मोहब्बत है, इसको जरूरतें पूरी होने का नहीं है, इसको नोट मतलूब है। आपको तनख्वाह दी जा रही है थोड़ी, उसमें आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती। और एक है कि तनख्वाह कम दी जा रही है लेकिन जरूरतें सारी पूरी करने का कंपनी ने जिम्मा लिया हुआ है। आप कह रहे हो नहीं भाई मैं पेट काट के पैसे कमाऊंगा, तो पैसा तो पेट भरने के लिए कमाया जाता है, पेट काटने के लिए थोड़ी कमाया जाता है। बाज वाकया जिंदगी में ऐसे होते हैं, होते छोटे हैं लेकिन बड़े खानदानी होते हैं। मैं अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए रेडियो पाकिस्तान का नाम सुना है आप लोगों ने? मैंने पुरानी फटफटी सी बाइक रखी हुई थी, बहुत ज्यादा मेरा वहां से जाना होता था। आपकी पुरानी गाड़ी हो या पुरानी बाइक हो, आपके मैकेनिक से बहुत अच्छे घरेलू ताल्लुकात हो जाते हैं, उससे रिश्ते तय हो जाते हैं। मेरे नहीं हुए लेकिन हो जाते हैं। इतना आपका गाड़ी और बाइक पुरानी होना तो आपको इतना जाना पड़ता है। जैसे बाज लोग इतना बीमार होते हैं तो डॉक्टर के से घरेलू रिलेशन हो जाता है उनका, हर वक्त डॉक्टर तो इतने डॉक्टर अपना बच्चों से इतना क्लोज नहीं होता जितना आपसे हो जाता है। तो मैं हर 2 दिन के बाद बाइक लेके वहां जब भी मदरसे से आता तो रास्ते में रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ जाता। और ड्राइव देखें बाइक की कितनी,
जामियत रशीद से हॉक्स बे रोड, रोजाना 70 किलोमीटर की बाइक पे हमारी ड्राइव थी, आना जाना मिला, समझते हो। और फटफटी बाइक, कौन सी बाइक? लेकिन हम में जैसे ही पैसे आए मेरे पास, सबसे पहले मैंने बाइक अच्छी खरीदी है, लिए GTO 125, क्योंकि मेरा इतनी लंबी जब ड्राइव है तो मैं पैसा क्यों बचाऊं। लोग मुझे कहते थे इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदो, पैसे से ये खरीदो वो खरीदो। मैं कहता था जो चीज में इस्तेमाल में आ रही है वो खरीदूं ना। ये दिमाग में अजीब सी चीजें संभाली भाई। जो चीज मेरे इस्तेमाल में आ रही, पहले मैं मौजूदा हालत को तो ठीक करूं, फ्यूचर के चक्कर में हाल को खराब कर देना ये बेवकूफी है। फ्यूचर का यकीन नहीं है, हाल का क्या है? यकीन है। फ्यूचर का किसने? हाँ, आखिरत वाले फ्यूचर का सबको यकीन है। दुनिया में फ्यूचर का मुझे यकीन नहीं है कि मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अभी का तो मुझे यकीन है। वही मैं चुटकुला बार बार सुना सुना के थक गया हूं, आप भी सुन सुन के थक गए होगे, लेकिन वो है इतना जबरदस्त, वो फिट आता है हर जगह पे ना। वही एक नौजवान पड़ा हुआ था ना सिगरेट के कश, जल्दी स्पीड से वो फॉरवर्ड कर देते हैं ना, स्पीड का बटन दबा के, उस तरह से सुना देता हूँ। वो एक नौजवान सिगरेट के किनारे कश ले रहा है, धुआं निकाल रहा है। एक बुजुर्ग गए, उन्होंने बोला बेटा तुम क्या कर रहे हो, फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैट्रिक कर लो। उन्होंने मैट्रिक के बाद उन्होंने इंटर कर लेना, फिर इंटर के बाद क्या होगा, 12 साल इंटर में लग गए, भेजा BA कर लेना। फिर क्या अंकल, फिर कहने लगा बेटा तुम फिर मास्टर कर लेना। बेटा मास्टर, वो अंकल से कहते हैं अंकल मास्टर के बाद क्या करूंगा, 16 साल मास्टर लगेंगे करने में। बेटा फिर PhD कर लेना। 18 साल पी गए आप मेरे। अंकल को तरस आ रहा था, बेचारा सिगरेट पी रहा है, सड़क के किनारे लेटा, वो समंदर के किनारे लेटा हुआ ऐश कर रहा है ना, टाइम वेस्ट कर रहा है। PhD कर लेना। उसने कहा फिर क्या करूं बेटा, फिर शादी करना, फिर बच्चे होंगे, फिर क्या करूं, मजे करना। फिर तो कह रहा अभी क्या कर रहा हूं मैं अभी जो मजे हो रहे हैं मेरे, वो बड़े मजे के हो रहे हैं। पता नहीं 16 साल किसने देखे यार। खैर उस नौजवान की सोच गलत थी, बुजुर्ग का स्टाइल गलत था। वो अगर किसी और तरीके से समझाते ना तो फिर वो ठीक था। मजे ही अगर करने तो भाई, मजे तो मेरे भाई सबसे मजे, चर्सी सबसे ज्यादा मजे कर रहे हैं। लेकिन उसको हम इसलिए गलत कहते हैं, ये ऐसे मजे हैं कि इससे फ्यूचर तबाह हो रहा है। तो फ्यूचर तबाह ना करें। जितना आपके पास माल है पहले हाल अच्छा करें अपना, फिर बचता है तो फ्यूचर की फिक्र करें आप। तो हमने ले ली उस दौर में GTO 125। ये मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए कह रहा हूं कि 3 चीजें हदीस से साबित है। खानदानी रखो, एक सवारी खानदानी हो, एक मकान खानदानी। मकान खानदानी का मतलब ये नहीं कि अपना घर हो, घर की लोकेशन सही हो, गंदे नाले पे ना हो, कचरा कुंडियां ना हो उसके बाहर, धूप हवा हो, कुशादा हो, बेशक किराए का हो, किसी और ने बनाया रहो आप। ये उसकी बेवकूफी है जिसने बनाया। हकीकत है ना, पैसा उसका लगा, मजे कौन उड़ा रहा है? आप उड़ा रहे। ये तो किराए का घर तो ऐसी लाइफ को एंजॉय करने का बेहतरीन जरिया है। अब देखो मेरे 3 घर हैं, अगर मेरे जाती होते मैं तो करोड़ों रुपए फूक चुके होते। मैं तो यहां धोती बनियान में बैठा हुआ होता आपके सामने आके। 3 घर कौन बना सकता है? मैं मजे उड़ा रहा हूं, बनाए किसी और ने, मजे कौन उड़ा रहा है? रहने के मजे हम उड़ा रहे हैं। ऐसी की थोड़ा सा किराया दे के चल भाई। तो किराए का घर तो ऐसी मजे की चीज है यार। लोग कहते हैं मालिक मकान अगर निकाल दे तो अगली गली में चले जाओ। तो दुनिया से, जमीन से थोड़ी निकाल रहा है तुम्हें, जमीन से थोड़ी निकालेगा यार तुम्हें। फिर भी एक दिमाग में अपना घर अपना होता है। ओ भाई, अपना वपना टोपी ड्रामा है। जैसे आमिल रूहानी टोपी ड्रामे, ऐसे अपना घर भी क्या है? टोपी ड्रामा। अपना घर होता ना तो जो बनाने वाला है वो कब्र में ना लेटा हुआ होता। मजे तो बच्चे उड़ा रहे होते हैं। क्यों भाई रफी भाई? बाप सारी जिंदगी मेहनत करके अपना अपना बनाता है, वो मजे कौन उड़ाता है उसमें? आप कह सकते हो बच्चे भी तो अपने ही है ना, वो भी मजे उड़ा लेते हैं ना, तो भी गनीमत। वो कौन सा उड़ाते हैं? वो शादियां करके अलग हो जाते हैं, वो फिर बेच बाच के, वो भी अपने कोई भी। अगर अपने घर में सब रह रहे होते तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ ने जो हमारे लिए घर बनाया होता ना, वो अभी इतना बड़ा हो चुका होता, उसमें हम तौसी करते रहते। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे होते, उनकी शादियां होती, फिर बहुएं दामाद बच्चे होते, हम कहते हैं अपना है ना, मेरे आदम ने मेरे लिए बनाया है ना। तो हम उसी की दीवारें वसी करते 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 आज वो पता नहीं कितने करोड़ मुरब्बा गज पे आदम अलैहिस्सलाम का बंगला होता, और हम दीवारों से चिमटे हुए होते और कहते अपना घर अपना होता है, इसको छोड़ के हमने नहीं जाना। ये जो पूरी दुनिया आबाद हुई, चाइना, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारी इसलिए आबाद हुई है, अभी अपना घर नहीं था।
صحیح ہے نا, نکلے ہیں سب, بولے بھائی نکلو یار یہاں سے, کب تک پڑے رہیں گے یہاں پہ. کہاں سے بات چلی تھی, کھچڑی پک گئی پورے بیان کی. ہاں تو 3 چیزیں, تیسری جو بڑی خاندانی تھی وہ تو رہ گئی. 3 چیزوں پہ پیسہ خرچ کرو. 3 چیزوں میں حدیث میں آتا ہے, ویسے تو ایک چیز اور بھی ہے, خوراک بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اس زمانے میں اچھی خوراکیں ہی کھائی جاتی تھیں, گندی خوراکوں کا تصور تھا نہیں. تو پہلی چیز ہے سواری. سواری کون سی ہونی چاہیے؟ خاندانی. دوسری چیز ہے گھر. تیسری چیز ہے بیوی. سمجھتے ہو, کنجوسی کی وجہ سے خراب رشتے پہ سمجھوتا. اگر لڑکی اچھی ہے, خاندانی ہے, مہر زیادہ مانگ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, گاڑی بیچ کے مہر دے دو. اچھا رشتہ اگر مل رہا ہے خاندانی, اگر مہر زیادہ مانگ رہے ہیں تو اس معاملے میں کنجوسی مت. اپنے آپ کو گروی رکھ کے بینک سے قرضہ لے لو, اسلامی بینک سے, کوئی بات نہیں, ایک دن نکل آؤ گے. اچھا رشتہ ہاتھ سے گیا اور پیسے بچانے کے چکر میں کوئی آڑا ترچھا آ گیا, آڑا ترچھا اخلاق کی لحاظ سے, تو بد اخلاق اور بد تہذیب عورت جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, یہ عورتیں پھر آپ کی زندگی کا مزہ خراب. ہمیں تجربہ ہوتا ہے نا, ہم کبھی سفر پہ جاتے ہیں, کچھ دوست جا رہے ہیں گھومنے پھرنے, کئی دوستوں کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے گھر والے بیان سنے بولے اچھا یہ جو آپ کے ساتھ دوست گئے تھے یہ میرے میاں کی بات تو نہیں ہو رہی. بھائی میرے ساتھ تو بہت سارے دوست جاتے ہیں, کبھی کوئی چلا گیا کبھی کوئی چلا گیا. ہمیں یاد ہے ہم 15 دن 1 مہینے کے ٹور سے واپس آ رہے ہیں, کچھ کے چہروں پہ مسکراہٹ, 1 مہینے بعد گھر جا رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں یار اب مزید کہیں اور اگر چلتے ہیں, صحیح یا تھوڑا کوئٹہ کا بھی چکر لگا لیں. ہم کہتے تھے یار 15-20 دن ہو گئے, آدمی گھر سے دور ہے تو گھر والوں کی یاد ستاتی ہے. کہہ رہے ہیں یار جتنے سکون سے گاڑی میں زندگی گزر رہی ہے, یعنی چہرے کی ایکسپریشن سے لگ جاتا ہے کہ ان کو گھر جانے کا بالکل بھی شوق بولو نہیں ہے.